दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यस बैंक को पिछले दिनों दो बड़े झटके लगे। एक तरफ तो उनके रिजल्ट में काफ़ी बड़ी कमी रह गई, उसके पीछे वजह थी प्रोविजन, बड़ा प्रोविजन रखा गया, इस वजह से प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। और दूसरी तरफ मुंबई हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया जब उनसे कहा गया कि 81 बॉन्ड्स की रकम आपको चुकानी होगी उनके इन्वेस्टर को। और ये पुराना मामला है राणा कपूर के समय का, लेकिन अब यहाँ पे यस बैंक के नए मैनेजमेंट से कहा गया कि आप इस रकम को चुकाएंगे, 6 सप्ताह का समय दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो इतनी बड़ी बैड न्यूज़ के बाद भी कल की जो ट्रेडिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि आप देख सकते हो एक तरफ तो बाजार में भयंकर गिरावट हुई और बैंकिंग शेयरों में भी ज़बरदस्त गिरावट हुई। उसके बाद भी यस बैंक के स्टॉक में हमें कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, गिरावट 1% से भी कम थी। तो इसके पीछे जो वजह है वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस लेवल पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, और इस अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट निकल कर आया है उसके बाद में रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय है यस बैंक को लेकर, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय यस बैंक से निकल जाना चाहिए। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है वो भी जानेंगे। और ये जो गिरावट नहीं हुई और यस बैंक का स्टॉक संभल गया 18 के आसपास, उसके पीछे क्या वजह वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने कल काफ़ी बड़ी गिरावट देखी बाजार में, उसके पीछे वजह है FI की तरफ से बाजार में जम के बिकवाली हो रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो इसने 18,000 के स्तर को तोड़ा है और 17,891 के स्तर पे क्लोजिंग देखी है। 1.25% की गिरावट थी। सेंसेक्स में भी लगभग 750 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है। निफ्टी बैंक में भारी गिरावट थी, आप देख सकते हो 41,647 के स्तर पे 2.54% की गिरावट। तो बाजार में सबसे ज़्यादा लूजर था वो बैंकिंग सेक्टर ही था। निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो 4040 के स्तर पे 3.5% की ज़बरदस्त गिरावट हुई, यानी सरकारी बैंकों में गिरावट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी गिरावट काफ़ी बड़ी थी, आप देख सकते हो 21,200 के स्तर पे 2.30% की गिरावट थी। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि सरकारी बैंकों में 3.5% की गिरावट थी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में 2.5% की गिरावट थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में हमने मात्र 0.82% की गिरावट देखी है, यानी जो गिरावट है वो बहुत कम है दूसरे शेयरों के मुकाबले। आप देख सकते हो कि इंट्राडे में भले ही 17.55 का हमने लो भी देखा, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 18.05 पर रही, यानी फिर से इसने 18 के स्तर को छुआ है। तो इसका मतलब इस लेवल पे खरीदारी भी हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक के स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर देखें तो इसने 24.75 का रिसेंटली हाई बना था जब स्टॉक के अंदर तेजी का दौर शुरू हुआ था 13 दिसंबर 2022 को, और उसके बाद में देखें तो ऊपर के लेवल से 30% की गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये गिरावट, इसके पीछे वजह आप समझ सकते हो कि एक तरफ तो बाजार में भी काफ़ी समय से करेक्शन भी चल रहा है और रिजल्ट में इस बार देखें तो जो प्रोविजन रखा गया है उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये एक तरह से यस बैंक की सेहत में एक आप देखें तो सुधार की संभावना है, क्योंकि प्रोविजन रखने से यस बैंक को आने वाले समय में तकलीफ से बाहर निकाला जा सकता है और आने वाला जो क्वार्टर होगा रिजल्ट 4 होगा वो अच्छा रहने की पूरी संभावना बनेगी। ईयर टू डेट के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे फिलहाल 15% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस समय देखें तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है और निचले लेवल से फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने को तैयार हो रहे। एक तरह से जो निगेटिव न्यूज़ आनी थी वो आ चुकी है और अब यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक की संभावना बन रही है। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर GCL ब्रोकिंग के रवि सिंघल का कहना है कि यस बैंक के शेयर में जो गिरावट हुई उसके पीछे दो बड़ी वजह बनी। एक तो मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया यस बैंक के खिलाफ है 81 बॉन्ड्स के मामले में, दूसरी तरफ जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है उसमें प्रॉफिट में गिरावट हुई प्रोविजन की वजह से, और इसने थोड़ा सा यहाँ पे माहौल निगेटिव किया। लेकिन उसके पहले देखें तो यस बैंक ने अपने NPA से निपटारा पा लिया है, JC फ्लावर्स को सारा NPA ट्रांसफर कर लिया है और ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव माहौल फिर से बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रवि सिंघल की तरफ से यहाँ पे डिप में खरीदारी की सलाह दी गई है। उनका कहना है कि आपको 18 के आसपास शेयर एक्यूमुलेट करने चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस 17 का लगाना चाहिए, यानी 17 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अब प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के चिन्मय बारवे का कहना है कि इस समय अगर आप देखें तो खरीदारी का मौका है, और इसमें अगर देखें तो जो सपोर्ट मिला हुआ है 17 का मजबूत सपोर्ट है और यही स्टॉप लॉस आपको 17 का लगा के इसमें खरीदारी की तरफ नजरिया रखना चाहिए। आने वाले समय जो टारगेट है वो 20 से लेकर 22 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे जो सपोर्ट है आपको 17 का रखना है। लेकिन उनका कहना है कि अगर स्टॉक थोड़ा और नीचे स्लिप होता है और 15 के आसपास चला जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, इसको आप इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जो हाई रिस्क ट्रेडर्स है वो इस समय भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जल्दी उनको शॉर्ट टर्म टारगेट 20 का देखने को मिल सकता है। और ये आप समझ सकते हो अगर आप प्ले सेफ खेलना चाह रहे हो तो फिर 15 के आसपास हो इसको स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो ब्रोकरेज हाउस है इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।
अब यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहा जा रहा है कि इस समय कुछ प्रॉब्लम तो बनी हुई है, जैसे कि 81 बॉन्ड्स का मामला है जो अभी फिलहाल आप देखें तो एकदम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा अब मार्च 2023 में देखें तो लॉक इन पीरियड खुलेगा। ऐसे में आने वाले समय कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देखने को मिल सकती है, लेकिन इस लेवल पर खरीदारी की जा सकती है। वैसे उन्होंने जो रेटिंग दी है वो होल्ड की रेटिंग है और जो उनका जो रिवाइज टारगेट है वो 19.3 का है। तो उस हिसाब से देखें तो अभी भी उसमें होल्ड की सलाह आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि हम यहाँ पे अभी फिलहाल स्टॉक को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इस 81 बॉन्ड्स के जहाँ पे फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, वहाँ पे क्या डिसीजन आएगा। इसलिए फिलहाल हम बैंक को अंडर रिव्यू के इस हिसाब से रख रहे हैं। आने वाले समय में वेट एंड वॉच ही किया जा सकता है, क्या रास्ते निकल के आते हैं, क्या फैसला है वो यस बैंक के फेवर में आएगा, तो फिर यहाँ पर पूरा मामला पलटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के देख सकते कि ये जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी तरफ से भी लगभग यही कहा जा रहा है कि इस लेवल पर खरीदारी की जा सकती है। अब नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है और थोड़ा नीचे जाता भी है तो डिप में खरीदारी का मौका मिलेगा। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय अच्छा रिटर्न दे सकता है। और वैसे भी देखें तो सुप्रीम कोर्ट में यस बैंक की जीत होने की संभावना पूरी की पूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो नियम के हिसाब से ही यहाँ पे इसको राइट ऑफ किया गया, इसलिए इसको वापस इसकी जो है अमाउंट मिलने की संभावना बहुत कम है। और ऐसे में ये फैसला जो होगा सुप्रीम कोर्ट में वो यस बैंक के फेवर में ही आएगा। अब इसी की वजह से देखें तो हमने कल बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी डील होती हुई देखी और सारी डील के माध्यम से देखें तो यहाँ पे जम के खरीदारी की है बड़े फंड हाउस ने, और ये इशारा है कि आने वाले समय फिर से इसमें तेजी का माहौल बनेगा। ये जो डील है काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। गिरते बाजार में इसमें बहुत भारी खरीदारी की गई है, एक तरफा खरीदारी हुई है। आप ये देख सकते हो सुबह 9:19 पर 18.35 की प्राइस से 14,64,000 शेयरों की खरीदारी हुई। और ये आपको समझ में आएगा कि इसकी प्राइस पहले 18.05 थी और ये सडनली प्राइस बढ़ी क्योंकि इसमें बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:31 पर 18.40 की प्राइस से करीब 17,22,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और ये प्राइस बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:48 पर 18.25 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो 16,95,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:27 पर आप देख सकते हो 18.20 की प्राइस से 20,39,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। यहाँ पे सिर्फ देखोगे तो आप लगातार सिर्फ खरीदारी हो रही है और ये जो बिकवाली हो रही है ये रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हो रही है। फिर आप देख सकते हो 12:48 पर 17.85 की प्राइस से 29,67,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:19 पर आप देख सकते हो 18.25 की प्राइस से 41,51,000 शेयरों की एक भारी मात्रा में खरीदारी की गई बड़े फंड हाउस ने। लेकिन 3:09 पर 17.80 की प्राइस से 40,41,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ये इतनी बड़ी डील के बीच में ये एक हमें बड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। फिर 3:10 पर वापस 18.25 की प्राइस से 27,18,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पता चलेगा कि खरीदारी की बिकवाली, तो आप समझ सकते हो कि जो प्राइस है अगर इससे प्राइस कम है और ये बढ़ जाती है तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे खरीदारी हो, क्योंकि इससे पहले 17.90 की प्राइस चल रही थी। तो ये जैसे ही बड़ी डील होती है अगर प्राइस बढ़ जाती है तो समझने का ये खरीदारी है। फिर 3:24 पर बाजार क्लोज होते थे आप देख सकते हो 18.10 की प्राइस से 22,15,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इस लेवल पे काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई है और इसी वजह से हमने कल इस शेयर में गिरावट बड़ी नहीं देखी है। और फिर भी अभी जो रिटेल इन्वेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक किए हुए हैं, उनको लग रहा है कि ये जो फैसला है इसके बाद में गिरावट होगी और इस वजह से वो इस समय बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ये बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी ये मामला जो है 2017-18 का है, अभी आप समझते हो 2023 आ चुका है, 4-5 साल हो गए, तो कोई इसका फैसला आज नहीं आने वाला है, ये बहुत लंबा चलने वाला है। इसके बीच में आने वाले समय में इसमें पॉजिटिव संभावना बनेगी और रिजल्ट आने वाला है वो काफ़ी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस बार प्रोविजन हैवी रखा गया है। तो जो रिजल्ट Q4 का वो तो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है और उसी समय लॉक इन पीरियड भी खुलेगा, तो उसके बाद में यहाँ पे तेजी का दौर शुरू हो सकता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो इनको एक बड़ी जीत भी मिली है, पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिली है एसएल ग्रुप के साथ में जो इनका मामला था, तो ये अच्छी बात है और ये एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर भी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।